और अब खबर साधुओं की पिटाई की, जिस पर राजनीतिक संग्राम मचा है। बंगाल की पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों की इसे करतूत बताया तो टीएमसी ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को धर्म से जोड़ने का आरोप लगा दिया। इस मामले में पुलिस और पीड़ित साधुओं का बयान दर्ज हुआ है। दोनों साधुओं ने पिटाई का कारण भाषा की गलतफहमी को बताया है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के 5 साधु गंगा सागर मेले के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि साधु अपना रास्ता भूल गए थे। उन्होंने कुछ बच्चियों से रास्ता पूछा। अलग भाषा होने के कारण हिंदी और बांग्ला, साधु हिंदी बोल रहे थे, बच्चियां हिंदी नहीं जानती थी, वो बांग्ला भाषा जानती थी और इस कारण वो बच्चियां साधुओं की भाषा यानी कि हिंदी को समझ नहीं पाईं और उन्होंने जाकर अपने गांव में लोगों से कहा। अब 3 तरह का देखिए यहां पर बात आ रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों ने पूछा, पीट दिया। पुलिस ये कह रही है कि भीड़ ने पिटाई कर दी और पीड़ित जो साधु हैं वो कहते हैं कि पुलिस ने जान हमारी बचाई है। और यही बात जो बच्चियों वाली आ रही है, साधुओं ने भी ये कहा कि भाषा की गलतफहमी थी, हम जो कहना चाहते थे वो समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में साधु सुरक्षित नहीं है। पुलिस कह रही है कि रास्ता भूल गए थे साधु। पीड़ित साधु कहते हैं कि कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की। अब छेड़छाड़ की बात इसमें कहां से आ गई? अब आइए वो साधु, वो पीड़ित साधु जिनकी पिटाई हुई है, उनमें से एक की बात हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग इधर से जा रहे थे गंगा सागर के लिए, तो इधर से कुछ महिलाएं साइकिल से जा रही थी। अब ये प्रभु की कृपा जो कि हमको देख करके वो कुछ भयभीत यानी डर गई। जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। इतने में ही भगवान जाने बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी, वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है। हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द sadhus. Police provided them all possible assistance. The vandalized vehicle was repaired. एक केस स्टार्ट हुआ है on the basis of the complaint submitted by the sadhus. 12 persons have been arrested so far. Investigation is going on. बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि बंगाल में साधु सुरक्षित नहीं हैं और टीएमसी के गुंडों ने इन साधुओं की पिटाई की है। तो टीएमसी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था का यह मामला है, बीजेपी इसे धर्म से जोड़ रही है। कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है औरों के प्रति और राजनीतिक दलों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के इंचार्ज है अमित मालविया, जो पश्चिम बंगाल के भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के को इंचार्ज हैं यहां पश्चिम बंगाल के, उनके आईटी सेल विंग, उनकी जो आईटी सेल के जो उत्तर प्रदेश की शाखा है, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को देखा गया, उनके विरुद्ध एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया। लेकिन अमित मालविया ने इस विषय को लेके
कोई कदम नहीं उठाया। बंगाल में साधुओं की पिटाई का मामला अब अयोध्या तक पहुंच चुका है। रामलला और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने ममता को जमकर इस मामले पर घेरा है। एक व्यक्ति ने कुछ सोच भर के पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान रही वो पहले, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है, जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजारा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। क्या यही धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो, यह कह के राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए। देख लो, महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई। ऐसा न हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। मुद्दों का मैदान, का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।